Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following polyhalogen compound is mainly responsible for ozone layer depletion? Option A DDT, option B freon, option C iodoform, option D कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो होता है सन से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उससे अर्थ क्रस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो जो ओजोन लेयर है ये फ्रियान गैस के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फ्रियान गैस होता है उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला CFCS होता है। तो ये फ्रियान गैस जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है और वो डिकम्पोज होकर के क्लोरीन रेडिकल का जनरेशन करता है और वो क्लोरीन रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, फ्लोरीन कार्बन, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पर यूवी लाइट रहेगा, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर रेडिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये होमोलिटिकली ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से कार्बन, कार्बन के साथ में एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन इस तरीके से रहेगा और एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्लोरीन रेडिकल जो होता है यही ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। ये रेडिकल क्या करेगा, ओजोन के साथ में रिएक्ट करेगा इस तरीके से। ओजोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म होता है, क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। अब ये जो ClO रेडिकल है ये डाइमराइज होते हैं कुछ इस तरीके से, क्लोरीन ऑक्सीजन, यहाँ पर एक रेडिकल इस तरीके से है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इस तरीके से, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो रेडिकल है ये बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद ClO इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली कुछ इस तरीके से। तो इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे और इस बॉन्ड को यहाँ पे, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक रेडिकल आ जाता है और यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल बाहर चला जाता है। दरअसल जो क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे होता है एज ए कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर ये ऑक्सीजन रेडिकल, अब ये वाला बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो इस तरीके से एक क्लोरीन रेडिकल और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन एक रेडिकल इस ऑक्सीजन के ऊपर, एक रेडिकल इस ऑक्सीजन के ऊपर इस तरीके से आ जाएंगे। अब ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जब ये दोनों रेडिकल आपस में इस तरीके से कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो ओजोन है धीरे धीरे इस फ्रियान गैस के द्वारा ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है DDT जो कि गलत है, ऑप्शन बी में दिया है फ्रियॉन जो कि करेक्ट है, ऑप्शन सी में दिया है आयोडोफॉर्म जो कि गलत है, ऑप्शन डी में दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि गलत है। ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रियॉन गैस, तो ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।